26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी मत चढ़ाना। शिवलिंग पर यह चीज सिर्फ क्रोधित हो जाते हैं। लगता है घोर पाप घर में कंगाली आ जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। 26 फरवरी 2025 को जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेल पत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उसे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले ओम नमः शिवाय। तो लिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मैं पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का कल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करें। इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को होगी। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 37 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना। अब बात करते हैं कि आप लोग किस शहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूर समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 27 फरवरी को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय 27 फरवरी को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए। आप माह का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि, इसीलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उसे व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
उसे व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसे व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पट्टी जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। डंडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसे पर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजा में अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी की और मां पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यह था क्या करें महाशिवरात्रि के दिन। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी वर्णित किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपसे रुष्ट ना हो। तो लिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर तक ना सोए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी न ग्रहण करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंकर से जल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लौट से जल अर्पित करें। शंकर से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता और लौटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर अपने जाल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध और दही से जहर बन जाता है। इस उड़ दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या फिर पीतल के लोटे का या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। पैसा करते हैं तो पूजा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान श्री बैरागी है और हल्दी और कुमकुम शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती है, तो आप वहां पर शिव जी को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वह भगवान शिव का वैराग्य रूप है, तो वहां आप हल्दी कुमकुम ना लगे। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जलचर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श न करें।
पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिव पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए। उसका चिता अपने बच्चों के ऊपर मारना चाहिए। इससे शरीर शीतल और नजर दोष और शरीर कई पीढ़ियां से मुक्त होता है। मन को शीघ्र ही शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आदि परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप जानते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो लिए जान लेते हैं दोस्तों। भगवान शिव के डमरू शिवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते ही हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धर्म स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। का शिवरात्रि के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उसे ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भगत खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चखले नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की मां को कृपा मिल सके। बहुत सारी चीज इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाने का जूस मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत कहिएगा। भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार का भी सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकती है। इस दिन कुत्तों के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज
दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। भक्तों, आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ देगा। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सही जानकारियां प्रदान करने के लिए ही ज्योतिष संस्थान ने बनाया है, जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार हो सके। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम सनातन धर्म को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। भक्तों, वीडियो आरंभ करते हैं। उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।